बहुत सारे उन्वान पर तकारीर सुनते हैं, समाअत करते हैं। आज चलिए एक बेहतरीन खूबसूरत और अच्छे उन्वान पर तकारीर समाअत करने का, सुनने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पूरे इलाका और खत्ते सीमांचल के मारूफ सियासी शख्सियत जनाब भाई अख्तर ईमान साहब MLA हल्का अमोर में बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ ना अपने ख्याल करें। बैठ जाए जवाब सामने है, बैठ जाए। एलसीडी वाले जिम्मेदार जो है तो स्टेज को दाएं तरफ जो एलसीडी है वो बंद हो जाए, उसको ओपन कर दें। वतन अजीज की सबसे मारूफ और मशहूर तंजीम मिली और कौमी तंजीम जमीयत उलमा हिंद के जिला किशनगंज के सुनिए पालिया वाला लगो जी इसलिए आवेदन दे दिए जावेद अकमाल काफी साहब यहाँ पर मौजूद सभी इस्तेकबाल जिसकी गति कम जमीयत उलमा की तारीफ बयान करने का वक्त नहीं है। हम किशनगंज का वासिंदा होने की बुनियाद पर हम तमाम यहाँ के और आप सबका इस्तेमाल करें। मैं मोबाइल रख के पानी पानी आप अपने ड्रेस में दें। यकीन है कि तहरीक आज़ादी हो, मुल्क मिल्लत के मसाइल हो, शरीयत पर हमला हो, फिरका वाला फसादात हो, मजलूमों की दानरसी हो, इसमें उसने नुमाया अंजाम दिया है। हम इसके लिए जमीयत के तमाम तर जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हैं। इस वक्त हर मोमिन जो अल्लाह से अल्लाह के रसूल पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, उस ईमान की शान ही ये है तो अपने जान, अपने माल और अपने जान से भी ज्यादा रसूलुल्लाह की जात से मोहब्बत करता है। और रसूलुल्लाह की यहानत करने वालों से लड़ने के लिए अपनी गर्दन कटा देने में भी हमारा शराबी और दीवानी मुसलमान भी पीछे नहीं रह सकता। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है। किसी भी मजहब के पेशवा को ये साबित हासिल नहीं है कि उसको इतनी मोहब्बत उससे मानने वाले करते हैं। हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहानत करते हैं, वहाँ की मजम्मत करते हैं और ये बात मिल्लत से अर्ज करना चाहते हैं। शेर की तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है और दिल्ली को देखकर चीखते हुए वहाँ के हाथों से चले जाता है। यकीनन है वो मजदूर है, वो मजदूर जो नबी की शान के खिलाफ बात करता है। लेकिन मुसलमानों आज हमारा हाल क्या है? हम अपनी शादी में रसूलुल्लाह की सुन्नतों को तोड़ रहे हैं। मामलात में हमारे यहाँ दोनों के तबके से दोनों को मजबूर कर रहे हैं। आज मुसलमानों की 70% आबादी का ये इलाका है और हमारे यहाँ सियासी एतबार से इतनी बेवजह कर रहे हैं कि आज इस वक्त RSS के लोग इसको यूटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी सियासी कोई भी अजमत को भी तलाश करनी पड़ेगी। आज बंधन रोड में 70% आबादी हमारी मुल्क हो गई। हमारी शादी ब्याह में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के शादी ब्याह में कोई फर्क नहीं नजर आता है। मेहरबान और
दूसरी तरफ मसलकी और मकतबे फिक्र के इख्तिलाफात ने भी हमें बहुत कमजोर किया है। हकीम उम्मत ने पहले कह दिया था मुनफिरत एक है, इस कौम की नुक्सा भी है, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हर पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। क्या होता बड़ी बात तो होते मुसलमान भी है। कहीं फिरकाबंदी हम कहीं जाते हैं जमाने में पिनपने की क्या यही बातें हैं। अशार मुझे सेहत के साथ याद नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इन फिरकाबंदियों ने भी हमें कमजोर किया है। सियासी बेवजनी ने हमें इस मुल्क में इज्जत और वकार से जीने का हक भी छीन लिया है। आज हमारे दीनदारों की दाढ़ें नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, मस्जिदों के तहखाने में आज मूर्तियों की तलाशी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम इस मुल्क में, इस मुल्क के आजाद कराने में हमारे सौहार, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है, इस मुल्क की आजादी में हम नहीं कर पा रहे। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक दे। दूसरी तरफ औकात की इतनी बड़ी मिलती है कि अगर औकात की जायदाद की सही आमदनी का इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों की दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मेडिकल कॉलेजेस चल सकते हैं, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल सकते हैं, फलाही काम हो सकते हैं। यकीनन है कि मोदी हुकूमत इस वक्त हमारी औकात की जायदाद, जो हमारे बाप दादा की दी हुई जायदाद है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, मिस्किनों के लिए सारे की एक चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी तामीर करी तो उस जमीन को वक्त किया। औकात का सिलसिला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ये काफी आगे बढ़ा है और औकात के मामले में आज हुकूमत की बहुत ही नापाक नजर पर सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी का ये काम गलत है, नापाक है कि अगर वो हमारी औकात पर हमला करना चाहता है, लेकिन किशनगंज के मुसलमानों सिर्फ ये तय कर लो कि किशनगंज में जितनी जमीन वक्त की है इन हरामखोरों के पेट से निकालने के लिए अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन मुल्क में भी हमको कामयाबी मिल जाएगी। आज बात कही जा रही है कि औकात की जायदाद को कब्जा कौन किए हुए हैं, औकात की जायदाद को ज्यादा कब्जा किए हुए। मैं वक्त बोर्ड का रियासती मेंबर रहा, जब मैं बिहार शरीफ में गया तो वक्त की दुकान का किराया 500 रुपये था और वही जो निजी दुकान था 2500 रुपये किराया था। पटने में चलिए दो सुकून का इस्तेमाल करते हैं, एक सुकून है पटना स्टेशन का वो मीनारा, मस्जिद का सुख गुंबद वाला मीनारा, और वही एक मंदिर का मीनारा भी आपका इस्तेमाल करता है। सबक लेना है मुसलमानों कि बिहार में औकात की जितनी जमीन है न्यास परिषद को भी जमीन नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी ने आज कैंसर हॉस्पिटल बना लिए, आज आंखों के हॉस्पिटल बना लिए, आज औरतों के लिए हॉस्पिटल बनाए। तस्वीर से फर्जन दे गए थे मीरा से खलील, आज तो दोस्तों के फर्जन दे गए मीरा से खलील। आइए हमारा अहद करें कि अपनी जमीयत को मजबूत करेंगे, अपनी जमात को मजबूत करेंगे, सियासी एतबार से हमारी जो बेवजनी हो गई है इस बेवजनी को तलाश करेंगे। जो लोग सियासी बसीरत नहीं रखते हो, जो लोग दीनी बसीरत नहीं रख सकते हो, वो हमारी क़यादत नहीं कर सकते। हम अपनी सफों में सियासी बसीरत पैदा करें और दीनी हमीयत के बगैर कोई सियासी बसीरत भी काम आने वाली नहीं है। दीनी हमीयत पैदा करें। एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू ने क्या तारीखी जुमला कहा था, ऐ किशनगंज के मुसलमानों, सीमांचल की पट्टी में बसने वाले मुसलमानों, तुम्हारी तादाद तो इतनी ज्यादा है कि मिल्लत के मुल्क और मिल्लत के दरपेश मसाइल की लहरें यहाँ पे उठनी चाहिए थी। अफसोस ये लहरें तो तुम्हारे यहाँ नहीं उठती, जो लहरें दूर से चल कर आती है वो लहरें भी थम जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मिल्लत के गयूर हमारे भगवान ने अब इस सबक को दोहराया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीमांचल की पट्टी से मिल्लत के मसाइल की हरारत बुलंद होगी और इंशाअल्लाह उसकी लहरें दूर तक जाएंगी। आइए हम अपने उलमा की अज़मत और उनके नेक मशवरों पर अमल करने की जज्बा के दरमियान में पैदा करें। अगर हमने अपने सफों में इत्तेहाद पैदा किया, मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम काफी साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू के जुमले पर अपनी बात में खत्म करूंगा। उन्होंने यही मिली कौन सी इजलास में सोलथा की सदर में कहा था, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी गर्दनें सिर्फ कलमे के नाम पर काटी जाती, तुम्हें नहीं पूछा जाता कि तू हनफी है कि तू साफई है, तू देवबंदी है कि तू बरेली है, तू सैयद है, मुगल है, पठान के अंसारी है। जब ये दुश्मन तुम्हें कलमे के नाम पर एक समझता है तो क्या तुम अपने गर्दनों के नाम की हिफाजत के लिए भी एक नहीं हो सकते हो? आइए हम आप मुत्तहिद होकर अपने कलमे और अपने दीन के पाबंद बन जाए और इस मुल्क में जो गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं, यकीनन मैं कसम खाकर कह सकता हूँ उलमा से जो तरबियत हासिल की है वो उसी आदम की औलाद है जिससे औलाद हम है।
वो हमें नहीं पहचानते, हम उन्हें खुदा की कसम पहचानते हैं कि वो हमारा भाई है, हम उनसे दुश्मनी नहीं करते, बल्कि उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने जब हिंदुओं के बच्चों को ईसाई बनाने का काम किया था तो हमारे उलमा ने शहादत देकर अंग्रेजों को भगाकर तुम्हारे धर्म के अकीदे की हिफाजत की है। आओ सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति शरीफ में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियोस देखा। दोस्तों इसी तरीके के और भी एक से एक अच्छे और शानदार वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।